नेक्स्ट टॉपिक इन यूनिट 4 इज पॉइंटर्स एंड फंक्शंस। तो पॉइंटर्स को अब हम फंक्शंस के साथ किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, वो हम सीखेंगे। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने ये देखा कि पॉइंटर्स को किस तरह से अरेज से रिलेट किया जा सकता है। तो अरेज के लिए हमने 2 टॉपिक्स पढ़े। अब हम पढ़ेंगे कि फंक्शंस के साथ पॉइंटर्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है, किस तरह से रिलेट किया जाता है। तो 3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो किसी फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स पॉइंटर्स हों, किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के पॉइंटर्स जो हैं वो फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स के अंदर हों, या फिर फंक्शन के जो रिटर्न स्टेटमेंट्स हैं, फंक्शन जो आपको रिटर्न वैल्यू जो रिटर्न कर रहा है वो एक पॉइंटर हो, या फिर फंक्शन का खुद का जो एड्रेस होता है। कोई फंक्शन है, अगर उसका खुद का भी तो कोई लोकेशन होगा, उसकी खुद की वैल्यू का भी तो कोई लोकेशन होगा, कोई एड्रेस होगा, उसे अगर आप पॉइंटर की फॉर्म में यूज़ करें तो भी एक अलग टॉपिक बनता है। तो इस तरह से हम 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है पॉइंटर्स एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। मतलब जब आप किसी फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं तो उनमें से कोई एक आर्ग्यूमेंट या सारी आर्ग्यूमेंट्स, कितनी भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, वो फंक्शन वो किसी वेरिएबल की पॉइंटर हो सकती है, मतलब किसी का एड्रेस हो सकती है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझाने के लिए एक कोड लिखा है, एक प्रोग्राम बना रखा है, जिस प्रोग्राम में आप देखेंगे कि एक इंटीजर x डिक्लेयर किया गया है। नॉर्मल ये मेन के अंदर डिक्लेयर्ड है, किसी फंक्शन के अंदर नहीं है। एक x है जो इंटीजर है, इस x को इनिशियलाइज कर दिया है, वैल्यू दे दी गई है 20। फिर एक चेंज नाम का फंक्शन कॉल किया गया है, जिस तरह से मेन लिखा है वैसे चेंज एंड %x, ये कोई पर्टिकुलर बेसिकली रिटर्न करेगा कोई काम, ये तो वो देखेंगे हम आगे क्या करेगा ये। और फिर प्रिंट किया गया है x की वैल्यू को। अब यहाँ पर चेंज क्या किया गया है, एड्रेस ऑफ x। तो ये आर्ग्यूमेंट होती है ना, जब हम किसी फंक्शन के पैरेंथेसिस में कुछ लिखते हैं तो वो उस फंक्शन की आर्ग्यूमेंट होती है। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट एक एड्रेस है। तो यही इस टॉपिक का हमारा मेन जो है, इस टॉपिक में समझना हमें यही है कि किस तरह से आर्ग्यूमेंट्स को यूज़ ले सकते हैं एज पॉइंटर्स हम। तो यहाँ पर एक पॉइंटर फॉर्म में आर्ग्यूमेंट दे रखी है, मतलब एक एड्रेस के फॉर्म में आर्ग्यूमेंट दे रखा है। तो क्या होगा इस पूरे प्रोग्राम में, किस तरह से काम होगा। तो आगे एक फंक्शन डिक्लेयर्ड है जिसका नाम है चेंज। इसका आप देखेंगे यहाँ पर आर्ग्यूमेंट डिक्लेयर्ड है एक पॉइंटर की फॉर्म में। जैसे आप पॉइंटर को डिक्लेयर करते हो तो इंट, अगर नॉर्मल वेरिएबल होता तो सिंपली p लिखा है, लेकिन ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये एक पॉइंटर है। और ये चीज़ इस सिंबल से हमें पता चल रही है, इस मल्टीप्लिकेशन साइन से, या इसे एस्ट्रिस्क बोलते हैं आप, इससे हमें पता चल रही है। और ये पॉइंटर बेसिकली आगे जब यूज़ हो रहा है तो ये क्या कह रहा है कि इस पॉइंटर एड्रेस पे जो वैल्यू है, ये जब इस तरह से यूज़ होता है तो हमें पता है वैल्यूड एट एड्रेस को डिनोट कर रहा है। वैल्यू एट एड्रेस इज इक्वल टू द अर्लियर वैल्यू ऑफ एड्रेस प्लस 10। मतलब जो पुरानी वैल्यू है, ओल्ड वैल्यू है किसी एड्रेस की, एड्रेस पे जो भी वैल्यू पड़ी है वो ओल्ड वैल्यू को हमें 10 से ऐड करते हुए चेंज करके नई वैल्यू बनाना है। तो पहले जो वैल्यू इस एड्रेस पे, अब यहाँ पर ये बात हमें पता है कि ये जो आर्ग्यूमेंट है ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट होती है और ये एक्चुअल आर्ग्यूमेंट होती है। ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट एक पॉइंटर डिक्लेयर करिए कि इसका जो चेंज जो फंक्शन है इसके अंदर एक ही वेरिएबल है, एक ही आर्ग्यूमेंट है जो एक पॉइंटर है, और ये कह रहा है कि वो जो आर्ग्यूमेंट है वो %x है। तो ये ऑलरेडी ये जो स्टेटमेंट है ये बता रहा है कि p इज इक्वल्स टू %x, यानी कि p एड्रेस है x का। अगर p एड्रेस है x का तो जब हम यहाँ पर $p लिख रहे हैं तो इसका मतलब है वैल्यू एट x। तो x पे जो वैल्यू है उसको 10 से बढ़ाना है हमें यहाँ पर, और वो नई वैल्यू बनानी है। तो x पहले 20 था, अब 10 ऐड होके 30 हो जाएगा। और यहाँ पर इस पूरे इस स्टेटमेंट से वैल्यू जो हमें मिलेगी वो होगी 30। और वो वैल्यू x की जो है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये पूरा जो यहाँ पर फंक्शन का ब्लॉक है, इसने x की वैल्यू को 30 कर दिया। और अब जब यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे x, तो आप देखेंगे आपको जो 20 आप एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ पर, उसकी जगह पर आपको 30 मिलेगा, 20 नहीं मिलेगा आउटपुट। तो आप देखेंगे आउटपुट 30 होगा। तो बेसिकली इस पूरे कोड ने क्या किया, x की वैल्यू किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर दिया यूजिंग इट्स एड्रेस, मतलब उसके पॉइंटर को यूज़ करते हुए चेंज कर दिया, और उस पॉइंटर को फंक्शन आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में यूज़ किया। तो इस तरह से फंक्शंस को जो है पॉइंटर्स को फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स की फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स के अंदर हम पॉइंटर्स को यूज़ कर सकते हैं। ये एक पार्ट है फंक्शंस और आर्ग्यूमेंट्स, फंक्शंस और पॉइंटर्स के रिलेशन का।
इस तरह से और भी चीज़ें हो सकती हैं जो फंक्शंस और पॉइंटर्स को रिलेट करती हैं, जो हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे।